कोठे वाली थी। वहाँ पर क्या हुआ फिर? सारी रात कमाल करती थी। मेरी सारी रात रोते गुजरती। दुनिया में मैं ना आती वो ही सही था। कोठे पर बैठी तवाइफ औरत से तवाइफ कैसे बनी? आज मैं आपको ये दिल दहला देने वाली कहानी इस 23 साला बच्ची की जुबानी आपको सुनवाऊंगा कि इसको किसके घर से निकाल कर कोठे पर किसने बैठने पर मजबूर किया, जिसे सुनकर आपका दिल छलनी हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? आमना। आमना कहाँ से हैं आप? गुजरांवाला से। गुजरांवाला से। आपकी शादी कब हुई? 4 साल हो गए। 4 साल? हाँ जी। 4 साल हो गए आपकी शादी को? हाँ जी। बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे हैं। वालिदैन क्या करते हैं? वालिदैन ने भी अपनी शादी कर लिया। दोनों ने? हाँ जी, दोनों ने। वालदा ने भी? हाँ जी। वालिद? दोनों ने शादी कर ली। अपनी अपनी? हाँ जी। अलग अलग? हाँ जी। फिर 4 साल कैसे गुजारे आपने? मियाँ के पास उन्होंने पैसे लेके और वालदा ने शादी कर दी हुई थी। और आपके शोहर से? हाँ जी। फिर? और वो भांग पी के मारता करता था, तो अब उसने घर से निकाल दिया हुआ है। ये कितने अरसा से वो तशद्दुद करता रहा? वहाँ पहले से करते थे, तो पर अभी ज़्यादा करने लग पड़े। अभी घर उसकी बहनें भी मारती हैं और उसकी माँ भी मारती है। वो करता क्या है? वो उनका अपना कारखाना है। आपकी वालदा ने उसके साथ शादी की क्यों थी? पैसे लेके कर दी थी। पैसे लेके करती थी? हाँ जी। आपकी शादी जब हुई उससे कबल आपके वालिदैन ने शादी कर ली थी, अलग हो गए हुए थे या उस वक्त इकट्ठे ही थे? नहीं, हो गए हुए थे। उस वक्त अलग हो गए थे? हाँ जी। मतलब आपकी वालदा ने जान छुड़वाई? हाँ जी। फिर क्या हुआ? इन 4 सालों के दरमियान वो मारता भी रहा आपको, 2 बच्चे भी हो गए, तो आपने उसकी मिन्नत समाजत नहीं की? कि बोला है मैंने रहना, उसने फिर भी निकाल दिया। अब घर जाती हूँ, घर भी नहीं जाने देता, कर डिवोर्स देनी है। फिर? तो एक बच्चा उन्होंने ले लिया और एक मेरे पास है। तो इसको क्यों नहीं लिया उसने? कहता वो छोटा है। वो इससे भी छोटा है? नहीं, वो बड़ा है। ये कहता है छोटा है, मैंने नहीं लेना। तो आप इसको कैसे पालोगी? बस किसी के घर का काम कर लूँगी। लेकिन ये नौबत क्यों आई? वो भांग पी कर मेरे साथ सारी रात जाती करता था, मुझे मारता था। तो आपने किसी को बताया नहीं? नहीं, मैंने नहीं किसी को बताया। फिर क्या हुआ? जब उसने आपको निकाला तो फिर आप किधर गई? मैं अपनी छोटी सिस्टर के पास चली गई थी। उसने रखा आपको? नहीं, वो खुद किसी के घर काम करती है। अपनी बहन के बाद आप किधर चली गई? एक आंटी के पास चली गई थी। तो वो आंटी कौन है? वो आपके रिश्तेदार थी या कोठे वाली? नहीं, कोठे वाली थी। वहाँ पर क्या हुआ फिर? इस्तेमाल करती थी। कोठे वाली ने मुझे इस्तेमाल सारी रात कर, और मेरा बच्चा सुबह बीमार हुआ। मैंने उससे पैसे मांगे और उसने मुझे 500 रुपया दिया। मेरी सारी रात रोते गुजरती है। इस भाई भी छोड़ी और बहनें भी और माँ बाप भी, इसलिए दुनिया में मैं ना आती वो ही सही था। कितने दिन गुजारे आप? थोड़े दिन गुजारे हैं। फिर आप वहाँ से बाकी? हाँ जी। वो वालिदैन जिन्होंने अपनी शादियाँ करके तुम्हें बर्बाद कर दिया, उनको क्या कहोगी? अल्लाह ऐसे वालिदैन किसी को भी ना दे। तुम अपनी बर्बादी का जिम्मेदार किसको ठहराती हो? अपने माँ और बाप को और अपने मियाँ को। मियाँ? उसको क्या कहोगी? मेरी दुआ अल्लाह तुम्हें भी बेटी दे और उसके साथ भी ऐसा ही हो। जब वालिदैन के घर आप रहती थी तो वालिदैन आपके साथ प्यार करते थे या उनका रवैया भी कुछ मुख्तलिफ था? उनका यही था हमारी इससे जान छूटे। जब आपकी शादी हुई शोहर का आपके साथ रवैया कैसा था? पहले ठीक था। जब उसकी हब्बस पूरी हो गई, मेरे माँ बाप से पैसे खरीद के मुझे लाया था। जब उसकी हब्बस पूरी हो गई फिर उसने मुझे मारना शुरू कर दिया। तो आपने किसी को बताया नहीं? नहीं, मैं अल्लाह की बारगाह में सबकी शिकायत करूँगी। इससे अच्छा मैं मार जाऊँ। मैं अल्लाह की बारगाह में सबकी शिकायत करूँगी। ये धीमे लहजे में सुना है? ये 23 साल किसी की बेटी किस तरह दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गई। उसको उसके घर से उठाकर कोठे पर किसने बिठाया? कौन सी मजबूरियां थी? हमारा ये प्रोग्राम करने का मकसद उन वालिदैन को बावर करवाना है जो बेटियां बैराग कर उनसे रुख मोड़ लेते हैं। उन शोहरों को बावर करवाना है जो अपनी हवस पूरी होने के बाद अपनी बीवियों को घरों से निकाल देते हैं। आज हमारी अदालतें तलाक़ों से भरी पड़ी हैं। साथ ही मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।